नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 को लेके। जब हमने कटअप वाली वीडियो डाली थी उस पर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पे आपको अच्छा से समझा देते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप सबका कमेंट्स ये था कि मुझे हवलदार का जॉब नहीं चाहिए, यदि मेरा हवलदार में रिजल्ट आएगा तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात आप ये समझ लीजिए कि आप जब अप्लाई किए थे उस टाइम आप जो स्टेट प्रेफरेंस, यूटी प्रेफरेंस, सीसीए प्रेफरेंस जो हवलदार के लिए है, जो आप दिए होंगे उसी में आपका कंसीडर किया जाएगा। ओके, मान लीजिए कि आप पहला प्रेफरेंस में कोई एमटीएस का स्टेट दिए होंगे और सेकेंड प्रेफरेंस में आप एक हवलदार का कोई सीसीए दिए होंगे और उसके बाद आप कट कर दिए होंगे, तो आपके लिए जो चांस है वो सिर्फ एमटीएस और हवलदार यही दोनों में है। उसके अलावा किसी भी स्टेट के वैकेंसी, किसी भी सीसीए के वैकेंसी पे आपका कोई चांस नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि हवलदार में रिजल्ट किसका आएगा। तो दोस्तों हवलदार में रिजल्ट उसी का आएगा जो अप्लाई करते टाइम हवलदार का प्रेफरेंस दिए होंगे, उन्हीं का हवलदार में रिजल्ट आ सकता है। जो अप्लाई करते टाइम हवलदार का एक भी सीसीए फिल नहीं किए होंगे, उनका हवलदार में रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दो लिस्ट आएगी, एक में आपका एमटीएस का रहेगा और एक में आपका हवलदार का रहेगा। ओके, तो आपको एमटीएस में भी चेक करना है अपना रोल नंबर से कि आपका रिजल्ट है कि नहीं, और आपको हवलदार वाली लिस्ट में भी चेक करना है कि आपका रिजल्ट है या नहीं। आपका ओनली एमटीएस में होगा तो आप सिर्फ एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे और आगे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एमटीएस के तौर पे होगा। ओके, और यदि आपका नाम हवलदार वाली लिस्ट में भी होगा तो फिर अब आगे आपका फिजिकल होगा। समझ में आ गया। मान लीजिए कि एमटीएस और हवलदार में से आपका रिजल्ट ओनली हवलदार के लिस्ट में है, आपका रिजल्ट एमटीएस में नहीं है, तो फिर आपका चांस ओनली हवलदार के लिए है, आपका चांस एमटीएस के लिए नहीं होगा। तो जिन दोस्तों का रिजल्ट एमटीएस में भी होगा और हवलदार में भी होगा, तो अब आपको डिसाइड करनी है कि आपको हवलदार की पोस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आपको यदि हवलदार की पोस्ट चाहिए तो फिर आपको इसका फिजिकल में जाना पड़ेगा, इसका फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप यदि हवलदार का फिजिकल टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आप हवलदार वाली रेस से बाहर हो जाएंगे, आपको हवलदार के पोस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फिर आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे लेकिन आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो भी आप हवलदार के रेस से बाहर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो जिनका रिजल्ट एमटीएस और हवलदार दोनों में रहेगा और आप हवलदार का पोस्ट नहीं चाहते हैं तो आप फिजिकल में नहीं जाएं, या फिर आप फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो जाएं तो फिर आप हवलदार के रेस से बाहर हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन यदि आपका रिजल्ट एमटीएस के लिए भी है तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपको आइए दिखा देते हैं। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दी कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीईटी पीएसटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, है ना। यानी कि आप यदि फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप हवलदार के पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन if the candidate is also shortlisted for the post of MTS, his candidature will remain valid for the post of MTS। यदि आपका रिजल्ट MTS के लिए भी है तो आप MTS के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप MTS के रेस से बाहर नहीं होंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये एक बात स्पष्ट हो गई। तो ये तो हो गई MTS और हवलदार के लिए जिनका रिजल्ट दोनों में है। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट सिर्फ हवलदार में ही है, आपका रिजल्ट MTS में नहीं रहेगा, तो फिर आपको क्या करना है, तब आपका चांस ओनली हवलदार के लिए है। आप यदि फिजिकल में नहीं जाते हैं तो फिर आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएंगे, आपको ये हवलदार वाली पोस्ट भी नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि एमटीएस के लिए जो रिजल्ट आएगा वो अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, और हवलदार के लिए जिनका भी रिजल्ट आएगा उनका आगे फिजिकल होगा और ये वैकेंसी के 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा हवलदार के पोस्ट के लिए। समझ में आ गया दोस्तों। और हवलदार में जितना भी सीसीए था उसका अलग अलग कट ऑफ होगा। मान लीजिए कि आप एक सीसीए भर के कट कर दिए होंगे, तब आप यदि इसका कट ऑफ क्लियर करेंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। आप यदि इसका कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए अप्लाई के टाइम आपको अच्छा से बताते हैं, समझाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिजल्ट आने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गई कि मुझे हवलदार का पोस्ट नहीं चाहिए उनके लिए। और अब बात रही कि आपको एमटीएस और हवलदार में से कौन सी पोस्ट मिलेगी,
कौन सी पोस्ट पे आपको जॉब होगी, ये कैसे कंसीडर किया जाएगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा क्या कि आपको एमटीएस का चाहिए या फिर हवलदार का चाहिए। तो आइए आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। अब आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आपसे जब पूछा गया था कि आप प्रेफरेंस भरें, उसी टाइम आपका इच्छा पूछा गया था कि आप चाहते क्या है, वो अप्लाई के टाइम ही आपसे पूछा गया था। आप यदि अप्लाई के टाइम में कुछ उल्टा पुल्टा किए होंगे तो उसी के अनुसार डिसाइड की जाएगी कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी। आइए आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप पहला प्रेफरेंस में एमटीएस दिए होंगे कोई स्टेट का, उसके बाद आप कोई हवलदार का दिए होंगे, फिर आप कोई एमटीएस दिए होंगे या फिर हवलदार दिए होंगे। आप इसी तरह करके प्रेफरेंस दिए होंगे। आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या प्रेफरेंस दिए होंगे। आप जब अप्लाई किए होंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड किए होंगे उसमें ये प्रेफरेंस डिटेल्स होगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मान लीजिए कि आप अप्लाई के टाइम में पहला प्रेफरेंस एमटीएस दिए, फिर कोई हवलदार का सीसीए दिए, फिर से आप एमटीएस दिए और ऐसे कर करके आप फिर से एमटीएस दिए और ऐसे आप जो है देते गए, है ना। तो अब डिसाइड कैसे की जाएगी कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे होगा, एमटीएस के पोस्ट पे या फिर हवलदार के पोस्ट पे। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। यदि आप इस पहला एमटीएस के कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको सीधा ये पहला वाला प्रेफरेंस में जॉब हो जाएगा। जो भी स्टेट का ये होगा उसमें आपका जॉब हो जाएगा। नीचे का कोई भी प्रेफरेंस देखा ही नहीं जाएगा और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपको चाहिए क्या। समझ में आ गया दोस्तों। मान लीजिए कि आप ये पहला एमटीएस का कट ऑफ आप क्लियर नहीं किए, उसके बाद देखा जाएगा दूसरा प्रेफरेंस आपका क्या है। तो देखा जाएगा क्या आप इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर किए हैं या नहीं। आप यदि इसका फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लिए होंगे तो फिर आपको ये सेकेंड वाली प्रेफरेंस में जॉब हो जाएगी। जहाँ का भी सीसीए आप अप्लाई के टाइम भरे होंगे इसमें आपका जॉब हो जाएगी। मान लीजिए कि आप इसका भी कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे तो थर्ड वाली देखा जाएगा कि थर्ड वाली आपका प्रेफरेंस क्या है। आप यदि इसका कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे तो इसमें आपका जॉब हो जाएगा। इसी तरह एक एक प्रेफरेंस को चेक किया जाएगा जो आप अप्लाई के टाइम में दिए होंगे। आप मान लीजिए कि अप्लाई के टाइम में ओनली वन प्रेफरेंस दिए होंगे और उसके बाद आप कट कर दिए होंगे तो फिर सिर्फ इसी में देखा जाएगा कि आप इसका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या नहीं। आप यदि नहीं करेंगे तो फिर आप रेस से बाहर हो गए। जो भी प्रेफरेंस आप दिए होंगे वो लास्ट तक चेक किया जाएगा। आप ऊपर से सबसे पहले जिसका कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे उसमें आपका जॉब हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से एमटीएस और हवलदार का प्रेफरेंस चेक किया जाता है। तो एमटीएस और हवलदार में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो प्रेफरेंस देना। तो ये तो 2022 की बात रही, जिसका अब रिजल्ट आने वाला है। यदि आप लोग एमटीएस हवलदार 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप प्रेफरेंस अच्छा से भरेंगे। ओके, और आपको कोड 72 के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं। ये ऑल इंडिया एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। आप कोड 72 का मतलब ये नहीं समझें कि आप सिर्फ कोड 72 भरने के बाद कट कर देंगे तो एमटीएस के सभी वैकेंसी पे आपका चांस रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ वैकेंसी होता है, जैसा कि सभी प्रेफरेंस में कुछ कुछ वैकेंसी है, उसी तरह कोड 72 में भी कुछ वैकेंसी होता है। समझ में आ गया। तो इसके बारे में आपको बहुत बातें पहले बता चुके हैं। जो दोस्त लोग देखे होंगे, समझे होंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जो ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते होंगे, वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ओके, तो दोस्तों एमटीएस और हवलदार में इसी तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। होप सो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और एमटीएस 2022 का कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में एक वीडियो पहले दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।